जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक OGW का जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो आर्डर निकला था और उसकी डिटेंशन हुई थी जिला रामबन की ये डिटेंशन थी उसको जो है वो क्रैश किया है। मैं बता दूं कि जो ये OGW था बशीर अहमद नायक जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब है, सन ऑफ लेट गुलाम रसूल नायक रेजिडेंट ऑफ तहसील खारी डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है इसने अपने भाई के जरिए जो है वो मूव की थी हाई कोर्ट में पिटीशन जो कि एडवोकेट ND काजी जो है उनकी तरफ से जो है वो फाइल की गई थी, जिसमें जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर थे उनको थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी जो है उनको होम डिपार्टमेंट जो है उनको सर्व किया गया था जो रिस्पोंडेंट थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस रामबन और सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला जम्मू जहां पर ये शख्स जो है वो बंद था। मैं बता दूं कि जो जस्टिस संजीव दर हैं जो हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो है वो इस PSA को जो है वो क्वैश किया है और इसके जो है वो वेरियस ग्राउंड्स जो है वो बताए गए हैं, जिन ग्राउंड्स पर जो है इसको जो है वो एडवोकेट नाजिमुद्दीन काजी जो है उन्होंने प्ली ली और जो उसमें से कुछ ग्राउंड्स ऐसे थे कि जो ये शख्स है वो 8th पास था और इसको जो डोजियर जो सर्व किया गया था इसको इसकी जबान में जो है वो समझाया नहीं गया पुलिस की तरफ से और जो एग्जीक्यूटिंग जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से, और वो भी जो है वो एक बेस बनी इसको जो है वो डिटेंशन में रखने के लिए। जबकि जो रिस्पोंडेंट पुलिस और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बात का जो है वो स्टैंड लिया कि जो ये OGW है ये लॉ एंड ऑर्डर और पीस के लिए जो है वो एक खतरा है। इसका ये भी बताया गया कि ये जो है 1993 में पकड़ा भी गया था। इसका जो है वो एक ब्रदर इन लॉ जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी है और ये उसके साथ कांस्टेंट टच में है। वो भी जो है वो एक ग्राउंड जो है वो पुलिस ने और जो मजिस्ट्रेट ने है वो इसमें लिया था। मैं बता दूं कि इसमें जो है वो डिफरेंट जो मैं बता रहा हूं कि जो एडवोकेट नाजिमुद्दीन काजी ने जो है वो वहां पर प्ली ली और ये बताया गया कि जो जैसे कि मैंने बताया कि जो पुलिस है उसने इसको स्टेट के लिए खतरा बताया था, जबकि जो एडवोकेट है ND काजी उन्होंने जो है वो पुलिस के और उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको चैलेंज किया और पुलिस ने ये भी बताया था कि ये पब्लिक ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए जो है वो एक खतरा है। जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने काउंटर एफिडेविट भी जो है वो इसमें फाइल किया था। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने बताया ये 1993 में पकड़ा गया था, ये OGW लिस्ट में है। पाकिस्तान में इसका जो ब्रदर इन लॉ है वो 1999 में जो है वो क्रॉस किया था और ये उसके साथ जो है वो इन कांस्टेंट टच है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसमें जो है उस रिगार्डिंग जो है वो डेली डायरी में भी जो है इसकी रिपोर्टें पड़ी है जो कि 11/5/2023, 12/5/2023, 13/5/2023 और डिफरेंट डेट्स में जो है वो रिपोर्ट्स पड़ी है कि ये जो है वो अपना जो इसका ब्रदर इन लॉ है उसके साथ जो है वो इन टच है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो वहाँ से ऑपरेट करता है। और जो है वो ये भी बताता है कि ये जो है उसको डिटेल्स बताता था आर्मी और पुलिस और बाकी चीज़ों की मूवमेंट्स के बारे में। कंटेंशन द रेस्पोंडेंट्स हैव प्रोड्यूस्ड द डिटेंशन ऑर्डर। इसमें ये भी बताया गया है कि जो पार्टीज है उन्होंने जो है वो इसको जो है वो बताया भी था कि ये जो है वो क्या है, लेकिन जो एडवोकेट है नाजिमुद्दीन काजी उन्होंने जो है वो कोर्ट में उस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए बोला, लेकिन वो जो है वो रिकॉर्ड नहीं रख पाई जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट रामबन है उन्होंने जो है वो जो रिकॉर्ड परसुअल किया था इसको जो है 19/5/2023 को जो है वो कम्युनिकेशन डेटेड जो है वो 19/5/2023 जो है जहां पर पेटिशनर को जो है वो इन्फॉर्म किया गया था रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को जो है वो ये भेजी गई थी। इसका जो डोजियर है उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने वहां से जो है वो फिर सैंक्शन भी दी थी, लेकिन ये बताया गया कि जो जिस पर ये PSA लगाया गया है यानी कि जो बशीर अहमद नायक है उसको जो है वो मौका नहीं दिया गया कि वो जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दे। इसमें जो है वो मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो फिर देखा, जो जज साहब हैं उन्होंने जो है वो हर चीज़ को जो है वो देखा और उसके बाद जो है वो इस PSA आर्डर को जो है वो उन्होंने क्वाश किया। और मैं ये भी बता
दूं कि इसमें जज ने जो है वो एक जजमेंट जो है वो तारक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स जो 2017 है 3 की जो है JKJ 684 जो जजमेंट है उसको जो है वो कोट किया है और कहा है कि इस तरह के जो सिमिलर इश्यूज है जहां पर नॉन कम्युनिकेशन ऑफ द फैक्ट जो है वो डिटेनी को नहीं बताए गए हैं, उसमें जो है वो ग्राउंड बनाया था और ये भी बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फ्रैक्शन है ऑफ ए वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 22(5) में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो भी जो है वो एक तरह से वायलेट होता है और आल्सो द राइट ऑफ अंडर सेक्शन 13 ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 है, वो भी जो है वो उस चीज से वायलेट होता है। इसलिए जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो अबो जो व्यूज हैं जो जज हैं उन्होंने जो है वो उसको जो है वो आर्डर को जो है वो क्वाश करते हुए जो है जो शख्स है उसको जो है वो रिलीज करने के आर्डर दिए बशर्ते कि वो किसी और केस में मुलविस नहीं हो। ये देखिए जो ये जजमेंट का जो आखिरी हिस्सा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द पेटिशनर इज अलाउड एंड इम्पूग्न्ड ऑर्डर नंबर 44 PSA of 2023 dated 19/5/2023 passed by District Magistrate Ramban is quashed. The detainee is directed to be released from the preventive custody provided he is not required in connection with any other case. जो है बोला गया है और ये जो जजमेंट है ये जो है वो कल की डेट की यानी कि 28/3/2024 को जो है वो सुनाई गई है, जिसमें जो ये बशीर अहमद न्यायिक है इसको जो है वो का PSA जो है वो क्वैश किया गया है और इसको जेल से जो है वो रिलीज करने के जो है वो आर्डर जो है वो कोर्ट ने इशू किए हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।